लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जय जवान, जय किसान। देश में कागजों पर सबसे ज़्यादा काम क्लर्क वर्क करता है और देश में सबसे ज़्यादा जवाबदेही भी उसी की बनती है। अफसर तुरंत कह देते हैं कागज़ दिखाकर व्हाट इज़ दिस, लेकिन जवाब क्लर्क वर्क को देना पड़ता है। ऐसे में जब सरकार की मेज पर वे अपने पे स्केल की मांग रखते हैं तो सरकार सिरे से खारिज कर देती है और कह देती है कि 35,400 संभव नहीं है। ऐसे में अब आगे क्या? हमारे साथ डीसी ऑफिस के प्रधान राजेश घोटिया जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और कुछ दूसरे प्रतिनिधि भी हैं। आगे क्या रणनीति है? सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। हमने भी साफ कर दिया जी, अनिश्चितकालीन स्ट्राइक बनी रहेगी, हड़ताल जारी रहेगी हमारी, क्योंकि सरकार ने तो बस ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात करी है। 21,700 नेक्स्ट स्टेप बोला है, 21,700 भी नहीं बोला, नेक्स्ट स्टेप बोला है। तो नहीं, 21,700 में तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारी एक ही मांग है जी 35,400, क्योंकि हमारा जो लिपिक वर्ग है वो पिछले 50 सालों से पीड़ित है। हम आपको एक बोर्ड के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि भी क्लर्क के 1957 में 60 से 165 के बीच में था, और आज उस टाइम क्लर्क ही था, MPSW था, JVT था, जूनियर इंजीनियर था, डिप्टी रेंजर थे। ये सारे आज लास्ट में देखो, अमित थोड़ा दिखाना, लास्ट में देखो 35,400 में है और क्लर्क 19,900 में है। और जबकि उस टाइम से आज हमारे पास काम है ना, 4 गुना नहीं 10 गुना ज़्यादा काम बढ़ा हुआ है। सारे पोर्टल्स, जितने भी पोर्टल सरकार ने लागू करा के है, वो क्लर्क उसको चालू करने का काम करता है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, और हमारे काम के हिसाब से हमने काम के हिसाब से ही मांग करी है, और जो 35,400 की मांग है वो जायज़ मांग है हमारी। सरकार, आपने ये जो चार्ट मुझे दिखाया, सरकार जो है क्वालिफिकेशन का हवाला दे रही है। क्वालिफिकेशन भी सब बराबर ही है जी। क्वालिफिकेशन आप ये बात करो, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जो क्लर्क लगता है वो BA मानता है, DC ऑफिस में जो क्लर्क लगते हैं वो भी BA है। क्लर्क की तो जो बड़े दफ्तरों में वो तो BA ही है। कहाँ अलग अलग कैटेगरी कहाँ लग रहा है? काम के टाइम में नहीं देखते आप सरकार। उस टाइम तो सब इतने पोर्टल बना के दे दिए, इतना काम दे दिया। उस टाइम तो हमारे काम के हिसाब से तो डिवाइड करना चाहिए था ना। अब एक स्कूल में क्लर्क लग रहा है, उसके पास जाके देखो आप, 150 टीचर है, 80 टीचर है, 70 टीचर है, सबका काम क्लर्क ही कर रहे हो। काम के हिसाब से देखो ना। नो वर्क नो पे जो है एक पेनफुल स्थिति है, आप लोगों के सामने बड़ी चुनौती है, कैसे निपटेंगे? नहीं, पेनफुल तो है, ठीक है, वो तो हम माइंड बना के बैठे हैं जी, ऐसी बात नहीं है। हम ऐसे इतनी तो हम क्लर्क, हम अधिकारियों को जब रूल काट के दे रहे हैं तो हमें पता नहीं है क्या? हमें ये भी पता है कि भी हम काम नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं देगी सरकार, हमें पता है। लेकिन एक बात ये भी बताना चाहता हूँ मैं, जो लोग स्ट्राइक पर नहीं है, जो अधिकारी बैठे हैं, उनको तनख्वाह कौन है? तनख्वाह बनाने वाले तो यहीं बैठे हैं सारे, उनकी तनख्वाह भी नहीं बनेगी। तो ये चलता रहता है। सरकार और भी स्टेप लेगी, हम भी आगे स्टेप लेंगे, कोई दिक्कत तो भविष्य की जो रूपरेखा आपकी रहेगी उसमें किस तरह की तस्वीरें रहेंगी इनकलाब की? नहीं, भविष्य की तो हम अनिश्चितकालीन तो धरने पे तो हैं जी। आगे हमारी स्टेट बॉडी से हम अनुरोध करेंगे भी, हमारे साथी कह रहे हैं कि हम आमरण अनशन के लिए भी तैयार हैं, तो जरूरत पड़ी तो वो भी आमरण अनशन भी करेंगे। फिलहाल हमारे 7 दिन से 5-7 साथी रोज भूख हड़ताल पे बैठते हैं। आगे जो स्टेट बॉडी निर्णय ले गया वो हम लागू करेंगे। ताकत के तौर पे यदि हम आपकी बातचीत साझा करें तो लगभग जो है कितने संगठन आपके समर्थन में? संगठन सारे समर्थन में हमारे में। आम जनता को हम बता रहे हैं ना, जिस तरह जवाहर यादव कह रहे हैं कि भाई आप पंजाब के समान नहीं है, इसके समान नहीं है, उत्तर प्रदेश के राजस्थान में ये है, फलाना में ये, सब स्टेटों में हमारे जो अध्यक्ष हमारे स्टेट के तंवर जी, उन्होंने स्पष्ट क्लियर बताया है कि भी सारे स्टेटों में हमारे से सब ज़्यादा तनख्वाह पे ले रहे हैं। क्लर्क हरियाणा का क्लर्क सबसे कम तनख्वाह ले रहे हैं, और ताकत तो हमारी सारी है जी। हमारी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ मैं, हिसार में 95% जो क्लर्क है, असिस्टेंट है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है, AWM है, WM है, 95% हमारे पास बैठे हुए हैं जी। 4-5% वो बचे हैं जो लॉन्ग लीव छुट्टी पे गए हुए हैं, जिनकी तबीयत खराब है या जिनके जो हैंडीकैप्ड है। बाकी 100% मानो जी। सरकार बराबर कह रही है कि यूपी, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान से हम ज़्यादा दे रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, सरकार बिल्कुल गलत बोल रही है, गलत आंकड़ा दे रही है, और वो जनता को बरगलाने के लिए, भरमाने के लिए ये आंकड़ा पेश कर रही है। जबकि हरियाणा में सबसे कम
तनख्वाह है कलर की। जितने भी आसपास जो स्टेट सरकार जवाहर यादव जी ने कल बताए हैं वो सभी में हमारे से ज़्यादा है। तो ये दुर्भाव क्यों है? दुर्भाव सरकार पब्लिक को गलत मैसेज दे करके हमारे खिलाफ खड़ा करना चाहती है, जबकि पब्लिक के बीच में हमने आज प्रेस वार्ता रखी है। हम भी अपनी जो कल की जो न्यूज़ आएंगी अखबारों में सब जगह पे हमारी टेबल जाएंगी, अलग अलग स्टेट के साथ कंपैरिजन हम भी दिखाएंगे और मीडिया के माध्यम से भी हमें पब्लिक को समझाएंगे कि भाई एक तो ये तो समझा रहे हैं वेतन आयोग जितने भी आज तक आए हैं उन्होंने हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है, भेदभाव किया है, जो हमारा शोषण किया है 50 सालों से चलता रहा। दूसरी बात जो अब कर रहे हैं हम तो हमारा काम के हिसाब से मांग रहे हैं, हमें दूसरे स्टेट से कोई मतलब नहीं है। पंजाब का रेवेन्यू हमारे से आधा भी नहीं है, हरियाणा का रेवेन्यू 4 गुना है पंजाब से। हरियाणा डिजिटलाइजेशन में हरियाणा नंबर 1 है। नंबर वन तो चिल्ला रहे हैं, कौन करवा रहा है नंबर 1? सारे के सारे तो परियोजनाएं धरातल पे लागू करने वाला तो लिपिक वर्ग है। हम तो धरातल पे लिपिक वर्ग काम कर रहे हैं, उसी की वजह से तो डिजिटलाइजेशन वगैरह में इनमें नंबर 1 आ रहे हैं। फिर बात करते हैं दूसरे स्टेट से कंपैरिजन की। अरे हम जो काम कर रहे हैं उसका वेतन दो ना, दूसरे स्टेट से क्या लेना है? जबकि एक्चुअल में दूसरे स्टेट में हमारे से ज़्यादा है सभी में। आप देखेंगे पंजाब में सिर्फ प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है, उसमें 19,900 है, उसके बाद सीधा 3200 ग्रेड है। ऐसे ही हिमाचल में है 19,900 है 2 साल प्रोबेशन पीरियड तक, उसके बाद वहाँ भी 3600 ग्रेड है। ऐसे यूपी में है, ऐसे ही राजस्थान में है, राजस्थान में अभी 34,800 कर दिया है पीछे। तो सभी स्टेट जो हमारे आसपास के हैं, दिल्ली है वहाँ पे क्लर्क नाम की पोस्ट नहीं है, वहाँ LDC UDC हैं और 25,500 से शुरुआत है वहाँ भी। तो पूरा का पूरा जो बयान था जो जवाहर यादव जी का वो बिल्कुल झूठा था, जनता को पब्लिक को भरमाने के लिए था, हमारे खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। जबकि हम ये कह रहे हैं कि नंबरदार एसोसिएशन, सरपंच एसोसिएशन, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, किसान यूनियन, हमारे सारे समर्थन दे के गए हुए यहाँ पे, हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। हम भी तो उनके परिवार से आते हैं। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि इस मसले पे सरकार का कोई होमवर्क नहीं है? कोई होमवर्क नहीं है, बिल्कुल हवा में बातें कर रहे हैं। कोई ग्राउंड की, कोई फिजिकली, कोई ग्राउंड की कोई बात नहीं, व्यवहारिक कोई बात नहीं है। हमारे को तो बोलते हैं व्यवहारिक बात करो, व्यवहारिक बात करो, लेकिन खुद है व्यवहारिक बात करते हैं। जी सर, जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जवाहर यादव जी है ना, जो मूल तथ्य हैं वो मूल तथ्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने नहीं रख रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं रहे। अगर माननीय मुख्यमंत्री के सामने अगर वो सही तरीके से हमारे जो हमने जो डॉक्यूमेंट्स दे के प्रस्तुत करे हैं भी ये हम काम कर रहे हैं, अगर वो सही तथ्य वहाँ बताया जाए नहीं तो मुख्यमंत्री महोदय 1 मिनट में मान लेंगे हमारी मांग। क्योंकि अब हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो सही तथ्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय सामने प्रस्तुत करें, ताकि असलियत का मुख्यमंत्री महोदय को पता लगे। अगर पता लगते तो 1 मिनट में यानी आप लोग महसूस करें कि जवाहर यादव जो है राजनीति कर रहे हैं इस मसले पे, मुख्यमंत्री से बातें छिपा रहे हैं, आंकड़े छिपा रहे हैं, सच छिपा रहे हैं। अब राजनीति की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा अब गुमराह कर रहे हैं। अमित जी, नो वर्क नो पे, सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, किस तरह की बड़ी चुनौतियां हैं? सर, इसमें कोई बड़ी चुनौती नहीं है। ये चीज़ हमें पहले से भी कहीं ना कहीं पता थी कि अगर हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो कल को सरकार हर टाइप के हथकंडे अपनाएगी। वो नो वर्क नो पे का मसला है उसको भी आगे लेके आएगी। तो इससे हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी घबराहट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हम काम नहीं कर रहे तो हम उस चीज़ के लिए पे भी नहीं लेंगे, और इसके लिए हर लिपिक हर प्रकार से तैयार है। क्योंकि जवाहर यादव जी ने बोला है वो सरकार की बॉडी में नहीं है, वो प्राइवेट OSDCM है। जो ACS फाइनेंस है या चीफ सेक्रेटरी है, उनकी तरफ से आधिकारिक रूप से अगर कोई चिट्ठी जारी नहीं होती जब तक, या CM साहब की तरफ से कोई बयान नहीं होता जब तक हम नहीं कह सकते। यानी उम्मीद अभी बाकी है। उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन आंदोलन की बड़ी तैयारी है, इसमें दो राय नहीं है। और इस देश में यदि क्लर्क वर्ग न हो तो ये देश मानचित्र में कोरे कागज के सिवा कुछ भी नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। मुकेश सोडी, न्यूज़ लाइन हिंदी।